तरह से ये है हल्ला-गुल्ला कर रहे हैं और जिस तरह से हमारा फील्ड मार्शल बन गया है एक और जिस तरह से वो हमारा अशरफ चौधरी जो है वो रोज़ मसल फ्लेक्सिंग कर रहा है और जिस तरह से इनके जो ग्रुप्स हैं, टेरर ग्रुप्स वो इनके काबू में नहीं है। हाउ लॉन्ग बिफोर दे डू अनदर टेररिस्ट एक्ट? लेट्स पुट इट इन पर्सपेक्टिव सर। अगर आप देखिए इनके आपने वो मार दी ना, इनकी पूरी फैमिली मार दी, आपने इनके मदरसे उड़ा दिए, ठीक है। सो ऑब्वियसली इनको एक क्या रहेगा, वो बदला तो लेना ही है, ठीक है। और वो चीज वो बोल रहे हैं ऑलरेडी, हम सांसें रोक देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऑल दैट नॉनसेंस दे सेइंग। सो बदला लेंगे ये लोग, ठीक है। एंड उस बदले में ना दी पाकिस्तानी आर्मी कोई का ये स्ट्रेंथ दिखेगा सर, वेदर दे आर एबल टू कंट्रोल द बदला और दे नॉट, ठीक है। क्योंकि जिस तरह से ये ठुके हैं, दे वुड नॉट वांट द बदला टू बी टू बिग, क्योंकि उनको पता है साला ज्यादा बड़ा हो गया तो बैंड बजेगी। तो ये क्या करेंगे सर, एक सस्टेन्ड लो एंड कैंपेन होगा अभी आगे जाके, लो इंटेंसिटी कैंपेन। उसका क्या मतलब है सर कि यार एक बंदा कहीं एक बस एक ग्रेनेड अटैक टाइप हो जाएगा, यू नो एक किसी को कोई गोली मार के चले जाएगा, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर कुछ छोटा मोटा कुछ हो जाएगा, इट वोंट बी दैट बिग, बट वो एक एक सस्टेनेंस रखने की कोशिश करेंगे कि हाउ टू कीप दिस फायर बर्निंग। That is something I see happening, and ये they might just do it through Nepal, they might just do it through some Afghan, उसका पासपोर्ट आपको अलग मिलेगा, उसका वो सब अलग मिलेगा। तो एक कवर अप जो करने की कोशिश होगी सर, दिस विल बी मोर टू डू विद द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन, उसके जो डॉक्यूमेंट्स, ये वो जो नैरेटिव स्टोरी वो बनाने की कोशिश करेंगे, वो उस तरफ होगा। आई डोंट सी इट लास्टिंग फॉर मोर देन 30-40 days, 50 days सर। कुछ ना कुछ बेवकूफी होगी वेयर द टेंशंस विल राइज अप अगेन। और अगली बार क्या होगा? देखिए सर, अगली बारी में इंटरेस्टिंग चीज ये होगी, आपके पास 21 साइट्स आपने दिखाई थी, उसके अंदर अपने 9 को हिट मारा था, ठीक है जी। वो लिस्ट याद है आपको जो 21 साइट्स हो गए? सो दैट लिस्ट विल बी फिनिश्ड। और ये अब समझ में आ रहा है मेरे को भी कि आर्म फोर्सेस ने उस टाइम पे ये बेसिकली एक नैरेटिव वॉर छोड़ा था कि भाई हमने मारी तो 9 है, लेकिन आपको लिस्ट हम 21 की दिखा रहे हैं, तो आप देख लो ये वाले, ये दीज आर ऑल आवर टारगेट्स। सो यू आर बेसिकली टेलिंग देम, बेटा मैं यहां पर मारूंगा हम लोग को आके। So this was a very very planned this thing. 21 sites that are there in Pakistan, उनकी तो धुंकाई होगी। Let me say that very clearly. And इस बार ये जो धुंकाई होगी ना सर, इसको रोकना बड़ा मुश्किल होगा पाकिस्तानियों को, क्योंकि at this point of time they are not capable of doing it. दूसरा, जो अगली धुंकाई होगी सर, that will not wait for 10-15 days. आज हुआ, कल सुबह तक वो वहां पर छेद होंगे उनके घरों के अंदर, बिकॉज एक ऑपरेशनल रेडीनेस स्टेटस पे आपने अपनी आर्म फोर्सेस को रखा हुआ है, विच इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन फॉर अस। हमारे लिए इतना प्रॉब्लम नहीं है। हैविंग सेड दैट, पाकिस्तानियों के लिए बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि उनके पास ना पेट्रोल है, ना मेंटेनेंस है, ना स्पेयर्स हैं, दे गॉट ह्यूज इश्यूज विद दैट। उनके तो पास ऑपरेशनल जिन्नात है। रेडीनेस पे आप बैठिए जी। तीसरा चीज सर, ऑपरेशन, उनके पास इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोल प्रोड्यूस करने वाले जिन्न है। हाँ, as long as Asim Munir is farting every day and it produces petrol, I don't know, but सर देखिए ये, एंड मेरे हिसाब से आई पर्सनली थिंक सो, आसिम मुनीर को इन लोगों ने बेसिकली एलिवेट करा है, एंड अभी न्यूज ऑलरेडी आनी शुरू हो गई है कि ही माइट बी चूजिंग अ वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ व्हिच विल बी अ 4-star जनरल। तो ये भी हो रहा है। इफ समथिंग लाइक दैट हैपेंस, दैट मींस दिस गाय हैज बीन साइडलाइन। जो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान की, अब वो सर्वाइवल मोड में है, तो वो देख रही है कि यार ये बेवकूफी कर रहा है। एंड देखिए सर, यहाँ पर मैं थोड़ा एक रेफरेंस लेना चाहता हूँ, आई एम नॉट प्रेजिंग द पाकिस्तानी आर्मी, बट एक चीज याद करिए, दे नो हाउ टू सर्वाइव। इतने टाइम से वो चल ही जा रहा है, जो भी कर लो, ठीक है। ठुक रहे हैं रोज। कोई और होता ना सर, अभी तक वो लेट जाता, अभी तक उसने लेट जाना था। चारों तरफ से ठुकते हैं सर, ईरान आके ठोक देता है इनको, हम आके ठोक देते हैं, अफगान आके ठोक देते हैं, बलोच आके ठोक देते हैं, फिर भी फील्ड मार्शल बना लेते हैं अपने आप को। सो एनी अदर आर्मी इन द वर्ल्ड वुड हैव फोल्डेड बाय नाउ। बट इनके अंदर एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, बिकॉज इनको पता है पैसे यहीं से आएंगे और नहीं आ सकते कहीं से भी। प्लस दूसरा चीज, दे हैव दो सो कॉल्ड न्यूक्लियर वेपन्स, जिसके अंदर थोड़ा दुनिया में दादागिरी आप कर सकते हो। परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट जो है ना सर पाकिस्तान की, विच डज नॉट इंक्लूड द आर्मी चीफ बाय द वे, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट जो आर्मी की पीछे बैकएंड पे है, विच इंक्लूड सिविल सोसाइटी, जो 400 वडेरे हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, बड़े सारे लोग होते हैं।
दे ऑल वांट द प्लेस टू सर्वाइव। यार उनका पूरा तुम सारा हजारों एकड़ उनकी जमीन है, तो ये स्टेट टूट गया तो गया, ये लोग पूरा खत्म। वैसे ही आईडब्ल्यूटी के सस्पेंड कर दिया है। या सो दे वुड टेल आर्मी को, बोले यार भाई इसको हटाओ यार, थोड़ा साइड करो। एंड देखिए सर, देयर इज अ वेरी क्लियर लॉ इन कॉर्पोरेट्स नाउडेज। इफ यू फाइंड अ गाय यू कांट थ्रो आउट, प्रमोट हिम, यू नो। एंड देख लीजिए सर, मैं आपको बड़ा क्लियरली बता रहा हूं, नो जनरल हैज सर्वाइव्ड दिस एक्सटेंशन इन पाकिस्तान, नो वन। आप अयूब खान से देख लीजिए अभी तक, एंड आसिम मुनीर इज नो डिफरेंट। मैंने बैठ के इनके एक एक बेचारा जर्नैल की परवेज story मुशर्रफ प्रेसिडेंट और सब कुछ होते हुए भी नहीं सर्वाइव कर पाया। नहीं कर पाया। कमर जावेद बाजवा एक्सटेंशन के बाद तक, एंड तक उसकी क्या हालत थी आपने भी देखी। ऑल्दो बाजवा वो स्टिल अ स्मार्ट गाय, अ प्रैग्मेटिक पर्सन, उसने भारत से पंगे लिए, जूते खाए, नहीं रियलाइज यार ये नहीं करना मेरे को, ये नहीं करना मेरे को। ये वो जो लेसन था ना सर, ये इसके दिमाग में नहीं गया अभी तक। बाजवा रियलाइज्ड इट कि यार मैं चारों तरफ से ठुक रहा हूं। ये इंडिया थोड़ा रैशनल सा कंट्री है, मोदी साहब वैसे भी थोड़े समझदार आदमी है। मैं वहां बोलता हूँ सर हमको नहीं लड़ना, आप टेररिज्म मैं करता रहूंगा, एक ऊपर नहीं जाऊंगा। वी जस्ट कीप इट एट लो लेवल एंड कीप इट गोइंग, which would have been fair. We wouldn't have said anything directly to Pakistan. But ये बेवकूफी करी है इन लोगों ने, तो अब now they'll face the music. तो आई थिंक ये वो, अब ये उसका वो कोड नेम है ना, द डिसीवर, ही इज डिसीव्ड हिमसेल्फ। अच्छा, तो ये J-35 की स्टेल्थ कैपेबिलिटी के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए सर, स्टेल्थ एक तो ना मैं बड़ा क्लियरली बोलना चाहूंगा कि स्टेल्थ का एक बड़ा मिसकंस्ट्रूड सा एबिलिटी है कि भाई ओ जी दिखता ही नहीं है रेडार के अंदर। ना ऐसी बात नहीं है। इट स्टिल शोज ऑन द रेडार, बट उसका रेडार क्रॉस सेक्शन छोटा होता है, तो आपको लगता है ड्रोन आ रहा है, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। बट सर दैट कैपेबिलिटी कैन बी ओवरकम। उसको भी आप ओवरकम कर सकते हो। देयर आर वेज टू ट्रैक इट, डिफरेंट वेज, डिफरेंट हाई स्टेल्थ रेडार्स आर देयर नाउडेज जो ट्रैक करते हैं इन चीजों को भी। ना दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक बैलिस्टिक मिसाइल शूट डाउन करी है सर, ठीक है जी, आई एम जस्ट, दो 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 हाँ तो नहीं, आई मीन एक वन दो टाइम, बैलिस्टिक मिसाइल्स और दो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स। ठीक है, आपने ये शूट डाउन करी। दैट मीन्स यू आर एबल टू ट्रैक फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स which have a very small radar section. So missile is a small long pole, it does not, उसके अंदर ड्रैग के लिए कोई चीज नहीं होती। तो आपके पास वो कैपेबिलिटी है जहां पर आप लो रेडार सेक्शन के, लो आरसीएस बोलते हैं, रेडार क्रॉस सेक्शन, उस चीज को आप ट्रैक कर पा रहे हो। इफ यू एबल टू ट्रैक दैट, यू विल बी एबल टू ट्रैक दिस, देयर इज नो क्वेश्चन। दूसरा चीज सर, स्टेल्थ इज नाइस अगर उसके पास 150-200 किलोमीटर का मिशन हो, ठीक है। अगर उसको सस्टेन्ड ऊपर रहना है, देन इट हैज टू कैरी ड्रॉप टैंक्स। और जहां आप सर ड्रॉप टैंक लगाते हो ना, फिर स्टेल्थ का डब्बा गोल हो जाता है वहीं पर ही। ठीक है, स्टेल्थ इज ओके अगर वो वेपन्स बे के अंदर उसके वेपन्स हैं, कोई चीज बाहर नहीं लगी हुई, ही इज जस्ट देयर। जहां आप एक चीज उसके ऊपर लगाओगे, खत्म, यू विल बी एबल टू ट्रैक इट डाउन, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बायरेक्टर ड्रोन जो है ना सर, उसको भी बड़ा स्टेल्थ स्टेल्थ करके टर्की ने बेचा था। यू नो द स्क्रू अप विद दैट ड्रोन, उसका फ्रंट टायर पूरा ऊपर से अंदर नहीं जाता था। क्यों? क्योंकि वहां पर कैमरा लगा हुआ था। कैमरा की पोजीशन ऐसी थी, तो इनका जो वर्जन 1 था, द टायर वुड नॉट फोल्ड इनसाइड। नाउ बिकॉज ऑफ दैट द क्रॉस सेक्शन इंक्रीज्ड बाय 1.5 टाइम्स। तो फर्स्ट 1.5 मंथ्स के अंदर ही सारे तोड़ दिए थे रशिया ने वहां पर। तो देखिए सर, J-35 फाइटर इन लोगों ने निकाला है, इट इज नॉट समथिंग इन लोगों ने पूरा टेस्ट करा है अभी तक, एंड चाइनीज माल है सर। ये तो HQ-9 वाज सपोज्ड टू बी अ रिप्लेसमेंट और चाइनीज वर्जन ऑफ S-300। मेरे हिसाब से वो S-30 था। 300 नहीं था वो। ठीक है, तो yeah, you can shape an aircraft the way you want to, sir. चाइना के पास एक टेक्नोलॉजी है which is good. I understand that, I appreciate that. बट देखिए सर, कॉपी पेस्ट करके जब आपको वो टेक्नोलॉजी आपने बिल्ड नहीं करी है, आपको समझ में नहीं आया है, यू कैन ओनली गो दैट फार। इसके आगे वो मुश्किल होता है। यू कैन प्रोड्यूस इट, चमकता हुआ दिखता है आपको,
बट टू इम्प्रूव ऑन दैट आपको फिर बेसिक्स पता होने चाहिए ना सर, किस बेस पे बनाया आपने वो चीज। आपने जाके मेटलर्जी टेस्ट करा, उसका देखा, अच्छा ये है, इंजन बना दिया। अब आपके इंजन वहां पर, अमेरिकन इंजन एंड फ्रेंच इंजन लास्ट फॉर 6,000 आवर्स, ठीक है, 7,000 आवर्स। ये तो सर 2-1,500 घंटे में इनको पूरा इंजन चेंज करना पड़ता है सर। मैं आपको बताऊं, मेरे फादर उड़ाते थे सर एक जहाज विच इज नोन एज द कैनबरा, यू नो। 1957 में फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट हुई थी सर इंडियन एयरफोर्स के साथ। 1959 में दे वर इंडक्टेड इनटू द इंडियन एयरफोर्स एंड 2007 में उनको निकाला था। वुड यू बिलीव मोस्ट ऑफ देम हैड देयर ओरिजिनल इंजन्स इन देम, ठीक है। एंड दिस इज इन स्पाइट ऑफ द फैक्टर कि वो लोग दे कैनबरास यूज्ड टू बी फोटो रिकॉनेसेंस एंड बॉम्बिंग। जो कराची ऑयल हार्बर 1971 में किया था ना, दैट वाज कैनबरा सर। जो 7 दिन तक जला था वो कैनबरास है। जो इनके एयरफील्ड रेड्स होते थे दोस आर ऑल कैनबरास। फैंटास्टिक एयरक्राफ्ट। तो देखिए बिल्ड क्वालिटी के अंदर बहुत बहुत इफेक्ट होता है। दे हैड दैट कैपेबिलिटी। आप देख लीजिए 1957 में टेस्टिंग, 59 में इंडक्शन, 2007 में उसको निकाला एयरफोर्स से बाहर। आज की डेट में तो कोई बॉम्बर नहीं है। आपके पास फाइटर बॉम्बर्स है ना सर, सुखोई 30 इज देयर, इट कैन कैरी एक्चुअली क्वाइट डिसेंट लोड, यू नो। तो वो है, दे कॉल्ड फाइटर बॉम्बर्स, बट आपके पास एक कोई स्ट्रेटेजिक बॉम्बर नहीं है, दैट इज ट्रू। लेकिन उसके लिए भी तो देखिए सर क्या होता है, आई टेल यू, विथ द एयर डिफेंस एनवायरनमेंट जो आज दुनिया के अंदर आएगा, वेयर काउंटर एयर डिफेंस इज सो स्ट्रांग एंड रेडार्स आर सो स्ट्रांग, आपको कैपेबिलिटी चाहिए होगी फॉर लॉन्ग रेंज फायरिंग। You should be able to get up from your airport, fire your weapon and basically land down वापस। That sort of a capability आपको चाहिए होगी। So long range firing, that's why आप देख रहे हैं ब्रह्मोस NG जो नेक्स्ट जनरेशन आप निकाल रहे हैं, these are long range vectors, 600 किलोमीटर, 650 किलोमीटर। तो अगर आपका लेट्स से सुखोई कहीं बेस्ड है जामनगर भुज में, he takes off, fires the weapon and lands। देखो 600 किलोमीटर तो आराम से निकल जाएगा अंदर, it's not a problem। ये दिस इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ कैपेबिलिटी दैट विल बी नीडेड। तो आप उस डायरेक्शन में ज्यादा अभी देख रहे हो, एंड यू आर लुकिंग एट जो आपके वेपन्स डेवलपमेंट अभी हो रही है, इट इज मोर ऑन दैट दैट दिस थिंग दैट एरिया। यहाँ पर सबसे अच्छी मेरे को लगता है बांग्लादेश में जो चाइना वो बना रहा है ना, क्या लाल मोरी हाथ लाल मोरी घाट, लाल मुनीर हाट। हाँ, 15 किलोमीटर पे कौन सी, मतलब नो हाई टेक इज नीडेड, जस्ट फायर अ ब्लडी आर्टिलरी गन एंड बी फाइन। मीडियम गन से शेलिंग कर दो उसकी। आई डोंट बाय इट। मैं बिल्कुल भी मानता नहीं कि चाइना ऐसे कोई बेवकूफी करेगा। इफ चाइना इज सो बेवकूफ कि $1 बिलियन लगा के वहां पर कुछ एयरपोर्ट बनाएगा, देन फेयर इनफ, आई हैव नो प्रॉब्लम, लेट देम कम एंड डू इट, बट इट डजंट सीम सो सर। मेरे को लगता नहीं है चाइना करेगा ऐसी चीज।